नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 12 वोल्ट इन्वर्टर सर्किट है और दोस्तों आज हम इस इन्वर्टर सर्किट को एक पुराने ट्यूबलाइट चोक से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एक पुराना ट्यूबलाइट का चोक और 2 पीस 2N3055 ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर का दो कलेक्टर पोर्शन हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पोर्शन हम इस ट्यूबलाइट चोक के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार का टुकड़ा हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा तार का टुकड़ा हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद एक डायोड का कैथोड पिन हम दूसरे डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और इस डायोड का कैथोड पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 0.22 यूएफ कैपेसिटर। उसके बाद ये दो कैपेसिटर का कोई भी दो पिन हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का दूसरा पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस कैपेसिटर का दूसरा पिन हम इस ट्यूबलाइट चोक के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम ट्यूबलाइट चोक के ऑपोजिट साइड में जो प्लास्टिक का कैप होता है उस कैप को निकाल देंगे। निकालने के बाद दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो कॉपर वायर का कॉइल है, इस कॉइल के इस पोर्शन को हम थोड़ा घिस देंगे। उसके बाद अब हम लेंगे एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम कॉइल के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक ऑटोमेटिक 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट इन्वर्टर सर्किट है और दोस्तों जैसे ही लाइट जाएगी ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और लाइट आते ही ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं।
दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 12 वोल्ट रिले और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम रिले के इस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 47 के रजिस्टर। उसके बाद इस 47 के रजिस्टर को हम रिले के इस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक LDR। उसके बाद इस LDR को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस D882 ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये 2 ट्रांजिस्टर का 2 एमिटर पिन्स हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे 2 पीस 2.2 के रजिस्टर। उसके बाद एक 2.2 के रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा 2.2 के रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इसे बनाना सीखेंगे। ये एक होल्डर इन्वर्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पुराना CFL ट्यूब का ट्रांसफार्मर और एक 26 AWG कॉपर वायर का एक टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों देखिए, इस ट्रांसफार्मर के बीच में ये जो फेराइट कोर है, इस फेराइट कोर को हम निकाल देंगे। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम इस ट्रांसफार्मर के ऊपर टोटल 28 बार ऐसे टर्न कर देंगे। उसके बाद इस फेराइट कोर को हम फिर से ट्रांसफार्मर में लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक D362 ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 82 ओहम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम कॉइल के इस तार के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक बल्ब होल्डर और 4 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार का टुकड़ा हम होल्डर के किसी भी एक पिन के साथ और इस ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा तार का टुकड़ा हम होल्डर के दूसरे पिन के साथ और इस ट्रांसफार्मर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद
तीसरा तार का टुकड़ा हम कॉइल के इस तार के साथ और चौथा तार का टुकड़ा हम इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम होल्डर का पीछे का कैप लगा देंगे। तो दोस्तों, ये होल्डर इन्वर्टर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।